प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत में याचिका दायर की गई, जिसमें कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया। कोर्ट में ये याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की तरफ से दायर की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने इस याचिका के जरिए नमाज नहीं पढ़े जाने को लेकर कहा। प्रदेश में ओमिक्रॉन लगातार रफ्तार पकड़ रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल 101 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश में ओमिक्रॉन के जो अधिकतर मामले आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री या वो ट्रैवल करने वाले लोगों के संपर्क में आए हैं या नहीं, इसकी जांच हो रही है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र राज्य सरकारें अलर्ट। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश कुमार ने विधानसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। इस बयान के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिस टिप्पणी के दौरान सभा में मौजूद अन्य सदस्य और स्पीकर भी हंसने लगे थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों की नाराजगी भी इस पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1,68,903 करोड़ रुपए का लेखा अनुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की जमकर तारीफ की और कहा कि इनके कारण ये सदन अच्छी तरीके से चल पा रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की जमकर तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर की अगुवाई में गठित आयोग द्वारा की जा रही जांच पर शुक्रवार को रोक लगा दी। सीजीआई एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल के आयोग द्वारा की जा रही जांच पर असंतोष जताया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में ऑनलाइन कक्षा के दौरान मोबाइल फोन फटने से 15 साल के छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। नागौद पुलिस थाने के निरीक्षक आर.पी. मिश्रा ने फोन पर बताया कि यह घटना सतना जिला मुख्यालय के करीब 45 किलोमीटर दूर चंदपुइया गांव में बृहस्पतिवार दोपहर को हुई। उन्होंने बताया कि कक्षा 8वीं का छात्र रामप्रकाश भदौरिया अपने घर से ऑनलाइन कक्षा में शामिल हुआ था, इस दौरान फोन फट गया। लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। पीएमओ की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और 2 अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र के शामिल होने का मामला सियासी रंग लेता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखा। 9 बैंक यूनियनों की एक संस्था यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के हड़ताल के आह्वान के बाद देश के कई हिस्सों में शाखाएं बंद रही और सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हुआ। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक तैयार किया है, जिसे कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 नाम दिया गया है। इस विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों, नाबालिगों और महिलाओं के दूसरे धर्म में जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया है। अब सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा है कि जीतने की संभावना के आधार पर ऐसा किया जाएगा। बीजेपी, अमरिंदर की पार्टी और एक अन्य पार्टी का पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन होगा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वायरस महामारी ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है और केसेस बढ़ने के चलते मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता को आगे बढ़ा दिया गया है। कई प्रतिभागियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मिस वर्ल्ड 2021 के फिनाले को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार से स्कूल खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। 6वीं से ऊपर की क्लास लग सकेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार देखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई। सेना के उग्रवाद विरोध अभियान के दौरान नागालैंड के मौन जिले में 14 नागरिकों की मौत को लेकर पूरे राज्य में चल रहे विरोध अब राजधानी कोहिमा तक पहुंच गए हैं। नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने शहर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया।
शुक्रवार को इसमें हजारों की संख्या में आफ्स्पा कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जदयू नेता राजीव रंजन सिंह ने मांग रखी है। राजीव रंजन ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की और कहा कि विशेष दर्जे के तहत आने वाले मापदंडों को बिहार पूरा करता है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। गोवा में विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने सत्ता में आने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। क्षेत्रीय विधायकों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी की कोटोलिम विधायक अलीना सल्दाना ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और विधायक ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। देश भर में मध्य प्रदेश जैविक खेती में नंबर 1 आया है, जिसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है, जिससे जैविक खेती के उत्पादन के साथ इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों को लाभ हुआ है और विदेशी धन भी मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है। प्रदेश के खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया और ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाएं देखी। इसी कड़ी में मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने ट्रॉमा सेंटर पर बने आईसीयू वार्ड का लोकार्पण किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यहां स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रही है। बड़वानी की टिकरी पुलिस ने बीते दिनों हाईवे पर हुई मोबाइल चोरी के मामले का खुलासा किया, जहां पुलिस ने कंजर गिरोह के एक आरोपी को एबी रोड मानपुर से गिरफ्तार किया। गाजियाबाद निवासी पंकज त्यागी के कंटेनर से अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर मोबाइल के बॉक्स चोरी किए थे। इसकी शिकायत उसने पुलिस से की। बड़वानी में 52 गजा के जंगल में अज्ञात व्यक्ति की अर्धनग्न हालत में लाश मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के हाथ पर कालू नाम का एक टैटू बना हुआ है। अलीराजपुर के जोबट में फल विक्रेताओं को हटाने से नाराज व्यापारी और महिलाओं ने विरोध किया और नगर प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पुराने बस स्टैंड पर फल विक्रेताओं ने दुकानें लगाई हैं, जिसको लेकर आए दिन जाम की स्थिति बनती है। लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर नगर प्रशासन ने दुकानों को हटा दिया। शाजापुर में राजकीय पॉलिटेक्निक की छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी मिल रही है कि कंप्यूटर साइंस की छात्रा शेफाली अस्थाना अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। छात्रा को मेडिकल कॉलेज में जिसके बाद भर्ती कराया गया। छात्रा का फिलहाल इलाज चल रहा है। दरअसल उसने अपने सुसाइड नोट में वार्डन प्रीति वर्मा पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। भोपाल में जन जागरण अभियान को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस वार्ता की। शर्मा ने कहा कि 18 दिसंबर को पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन जागरण पदयात्रा करेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अभियान छेड़ा हुआ है। अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी पदयात्रा को संभालेंगे। 14 नवंबर से कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू हुआ था, जिसका पहला चरण 25 दिसंबर तक चलता है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ शुक्रवार को पाडुना पहुंचे, जहां हेलीपैड से रवाना होते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ धनुष लॉन पर गए, जहां कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने नाथ का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि 15 साल से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन मंत्री शिव प्रकाश, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की तैयारी कर रही है। बुरहानपुर में एक महिला ने मिसाल पेश की, जहां एक बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया। अपना लिवर देकर उसने अपनी बहन भाई की जान बचाई और दुनिया को दिखाया कि भाई ही नहीं, बहन भी अपने भाई की रक्षा कर सकती है। गीता दत्त नगर की रहने वाली अर्चना महाजन ने पति और बच्चों की परवाह किए बगैर अपने भाई की जान बचाने के लिए लिवर डोनेट किया।
इंदौर के सावेर थाना क्षेत्र की धर्मपुरी के पास अज्ञात बदमाश ने घर में धावा बोलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। परिजन के मुताबिक 8 से 10 नकाबपोश बदमाश दुकान की शटर का ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और फिर हथियारों के दम पर घर के सदस्य संदीप पर जानलेवा हमला करते हुए लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी की तलाश जारी। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके इंजीनियर पति ने कर्ज से परेशान होकर जहर खा लिया, जबकि मृतक के पिता ने बहू पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक युवक ने करीब 6 महीने पहले परिवार के खिलाफ जाकर अपनी प्रेमिका से शादी की थी और अब उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। शुक्रवार को स्थापना दिवस के मौके पर 8 दलों ने मार्च पास्ट किया। इस समारोह में पुलिस अफसरों को अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया। बड़वानी जिले के सोंदुल ग्राम में नवविवाहित दंपति ने आत्महत्या कर ली। नवविवाहिता ने जहर पी लिया तो पति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन दोनों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की दरमियानी रात को अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता ने जहर पी लिया। पत्नी की मौत से दुखी पति जितेंद्र चौहान ने भी फांसी लगाई। इंदौर के धावक कार्तिक को भले ही विदेश में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वीजा ना मिला हो, लेकिन कार्तिक का हौसला अभी भी कम नहीं। वो आज भी पूरी शिद्दत से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इंदौर के धावक कार्तिक ने प्रदेश और दूसरे राज्यों में दौड़कर कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। उनके छोटे से घर में इतने बड़े बड़े मेडल और उपलब्धियां हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। नरसिंहपुर की गाड़ावाड़ा थाना पुलिस ने युवती के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने युवती के कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि घर का ही नौकर था, जिसे पुलिस ने गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी निरपथ लोधी, जिससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि काम को लेकर मृतका से कहासुनी हुई और गुस्से में आकर उसने युवती की हत्या कर दी। अजयगढ़ के बहादुरगंज इलाके में रोंगटे खड़े करने वाली हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक 11 साल के मासूम की गर्दन ऑयल स्पेलर मशीन में फंसकर कट गई, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना को जिस किसी ने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दर्दनाक घटना से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ। निजीकरण के विरोध में बिजनौर के सभी बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर रखी है। शुक्रवार को बिजनौर के सभी बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी रखा। कर्मचारियों का कहना है कि निजी बैंक में जनता के पैसे को लेकर कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है। फिलहाल सभी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल पर पहुंचकर निजीकरण का विरोध किया। लिदौरा में क्रांतिकारियों को याद करने वाले 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो है उसे संपन्न किया गया। अम्बेडकर तिराहे से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ पैदल चलकर स्वतंत्रता संग्राम स्थल बाबू नगर पहुंचे। सभी सेनानियों के परिजन का शॉल श्रीफल के साथ नवनिर्वाचित प्रतिपुर विधायक सहित भाजपा जिलाध्यक्ष ने सम्मान किया। लोरमी में गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। चिल्फी चौकी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 19 साल के विकास और 20 साल के रुपेश को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों फुलवारी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शिवपुरी नगर पालिका में 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 8वें दिन कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि से चर्चा की। इस चर्चा में सफाई कर्मियों की समस्या का निराकरण करने के लिए कलेक्टर ने 1 महीने का समय मांगा। सफाई कर्मचारियों ने भी कलेक्टर की बात पर भरोसा जताया और हड़ताल समाप्त कर शहर की सफाई व्यवस्था संभालने की बात की। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट बल्लभ भवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते नजर आए और केन बेतवा राष्ट्रीय लिंक परियोजना की मंजूरी पर आभार जताया। इस अवसर पर मंत्री सिलावट ने मछली उत्पादन में देश में बालाघाट जिले के प्रथम आने की जानकारी दी और कहा कि इस परियोजना की शुरुआत होने पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखे बुंदेलखंड में पानी की कमी दूर हो जाएगी। बीजापुर के भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ में आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच शुक्रवार को पूर्व युवा आयोग के अध्यक्ष कमल सिंह भंजदेव भोपालपट्टनम पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट मांगा। वहीं प्रचार के दौरान भंजदेव ने कहा कि इस बार नगर में भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचने नहीं दे रही। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
इन आरोपियों ने बीती रात घर में घुसकर चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि मृतक सुमिता गुप्ता जयंती कॉम्प्लेक्स में मोबाइल दुकान चलाता था। आरोपी मुख्य को चोर कहकर बुलाता था, इसी वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 3 साल सफल होने पर जांजगीर चांपा में विकास फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी का आयोजन जनसंपर्क विभाग ने जिला मुख्यालय के सांस्कृतिक भवन में किया। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिस दौरान कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को आम जनों तक विकास फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से पहुंचाया। ककनार पुलिस ने देरतलाई धारडी हाईवे पर बिना परमिट चलने वाले ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया। देरतलाई पुलिस ने बिना परमिट के दौड़ रहे 4 ऑटो को जब्त किया। आपको बता दें कि देरतलाई के आरटीओ नाके से हर दिन 50 से भी ज्यादा अवैध वाहन बिना परमिट के गुजरते थे। इसके चलते कई बार हादसे भी हो जाते थे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। गरियाबंद के मदनपुर उपार्जन केंद्र प्रभारी प्रबंधक नरेश कुमार चक्रधारी के द्वारा सुचारू रूप से किसानों की धान खरीदी चल रही है। गुरुवार को जिला नोडल अधिकारी एसएस पेकरा ने खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल से लो अयस्क भरकर विशाखापट्टनम ले जाई जा रही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन डिरेल होने से किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग बाधित हो गया। कुछ डिब्बे आपस में टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 4 बजे हुई थी, जिसके बाद मौके पर रेलवे एसटीएफ डीआरजी की टीम पहुंची और पटरी की मरम्मत शुरू की। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया। सुकमा के कोंटा में भाजपाइयों ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कश्यप ने कोलू तालाब में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया। कानपुर देहात के डेरापुर एसडीएम अपनी दबंगाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी एसडीएम अपनी मनमानी कर रहा है। आपको बता दें कि ये मामला तहसील क्षेत्र के मुंडेरा किन्नर गांव का है, जहां पीड़ित 40 साल से खेती करता रहा। वही अब एसडीएम ने विरोधियों से साठगांठ करके पीड़ित की ही जमीन पर अवैध कब्जा करवा दिया है। पीड़ित ने बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं। कबरेटा के नया गांव से जहां के परसुपुर में एक व्यक्ति को गोली मारने का मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि खेत में पानी लगाने के पैसे मांगने गए राम बाबू को कमरपाल ने गोली मार दी। गोली लगने से व्यक्ति बुरी तरह से चोटिल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आपस में मारपीट के बाद युवक को गोली लगी थी। देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल का दूसरा दिन जहां कई तरह का बैंकिंग कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बैंक कर्मियों की हड़ताल का उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी असर देखने को मिला। कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण का जमकर विरोध किया और कहा कि बैंकों के निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। झांसी में आवारा पशुओं का स्थानांतरण रोकने के लिए जीव आश्रय समिति के लोगों ने पशु चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें समिति के संस्थापक मीनी खरे ने बताया कि समिति को जानकारी मिली है कि आवारा पशुओं को नसबंदी करके उनके स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि आवारा पशुओं को उनके पूर्व स्थान पर ही लौटाया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा जिले की कांग्रेस पार्टी ने रैली निकाली और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी का पुतला फूंक दिया। अजय मिश्रा के बेटे की करतूतों से किसानों की जान गई, जिसको लेकर एक ओर जहां कांग्रेस ने मंत्री के बेटे को सजा दिलाने की मांग की, तो दूसरी ओर अजय मिश्रा को बर्खास्त किए जाने की अपील की।